सोचो एक आइलैंड है, एक पैराडाइज, नीला पानी, साफ किनारा, हरियाली दूर तक फैली है। लेकिन इस आइलैंड का एक सीक्रेट है, एक डेंजरस सीक्रेट। जो भी पास जाता है कभी वापस नहीं आता। यह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, रहस्य और डर से भरा, जहां टाइम रुक सा गया है। बे ऑफ बंगाल में एक छोटा सा डॉट, ये आइलैंड सेंटिनलीज लोगों का घर है। ये लोग मॉडर्न वर्ल्ड से अनटच्ड हैं, सदियों से अलग। इनका रहन सहन एक पजल है, इनकी लैंग्वेज अननोन है, इनके कस्टम्स एक मिस्ट्री, और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो ऐसे ही रहना चाहते हैं। माना जाता है कि सेंटिनलीज लोग अफ्रीका के सबसे पहले ह्यूमंस के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। ये हमारी शेयर्ड हिस्ट्री का जीता जागता सबूत है। फिर भी ये हमारे लिए बिल्कुल एलियन है। इनका आइसोलेशन ही इनका शील्ड है, जो इन्हें आउटसाइड वर्ल्ड और उसके इन्फ्लुएंसेस से बचाता है। आउटसाइडर्स के प्रति इनकी हॉस्टिलिटी डॉक्यूमेंटेड है। किसी भी अप्रोच का जवाब ये तीरों की बारिश से देते हैं। अपने आइसोलेशन की इस फियर्स डिफेंस ने इन्हें डेंजरस और अनवेलकमिंग लोगों का टैग दिया है। लेकिन क्यों? वो किस चीज को इतनी शिद्दत से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हिस्ट्री फेल्ड अटेम्प्ट से भरी पड़ी है सेंटिनलीज से कांटेक्ट करने की। 1880 में एक इंडियन ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर मॉरिस विडाल पोर्टमैन आइलैंड पे एक्सपेडिशन लेके गए। शुरू में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। उन्होंने अबैंडन्ड विलेजेस एक्सप्लोर किए, एक ऐसी लाइफ देखी जो आउटसाइड वर्ल्ड से अनटच्ड थी। लेकिन उनकी प्रेजेंस अननोटिस नहीं रही। आखिरकार उनका सामना आर्म्ड सेंटिनलीज लोगों से हुआ। पोर्टमैन आगे इंटरैक्शन की फ्यूटिलिटी समझते हुए अपने आदमियों को रिट्रीट करने का ऑर्डर दिए। इस एनकाउंटर ने फ्यूचर इंटरैक्शंस का टोन सेट कर दिया। अटेम्प्टेड कॉन्टैक्ट और अग्रेसिव रिजेक्शन का साइकिल। सेंटिनलीज लोग एक पजल हैं। उनके मोटिवेशंस टाइम के मिस्ट्स में छुपे हैं। इतने लंबे समय तक आइसोलेटेड क्यों रहे हैं? कुछ लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि उनके पास एंशिएंट नॉलेज है, जनरेशन से पास डाउन हुआ। हो सकता है उन्हें अपने इकोसिस्टम की यूनिक अंडरस्टैंडिंग हो, अपने आइलैंड होम के हिसाब से परफेक्ट वे ऑफ लाइफ। दूसरों का मानना है कि उनका आइसोलेशन पास्ट ट्रॉमा से स्टेम करता है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ एनकाउंटर्स जो वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन में एंड हुए। रीजन चाहे जो भी हो, उनके आइसोलेशन का उनके डेवलपमेंट पे गहरा इंपैक्ट पड़ा है। ये एक ब्लैंक स्लेट है, ह्यूमन रेजिलियंस और अननोन के एंड्यूरिंग मिस्ट्री का जीता जागता सबूत। साल है 2018। जॉन एलन चॉ, एक यंग अमेरिकन मिशनरी, सेंटिनलीज लोगों पे फिक्सेट हो जाता है। उसे लगता है कि आइलैंड पे क्रिश्चियनिटी लाना उसका डिवाइन मिशन है। सारी वार्निंग्स इग्नोर करके और इंडियन लॉ को डिफाई करके वो नॉर्थ सेंटिनल पे वेंचर करता है। फेथ और नाइवटे के डेंजरस कॉकटेल से ड्रिवन उसके अराइवल पे प्रिडिक्टेबल हॉस्टिलिटी मिलती है। सेंटिनलीज लोग इस इंट्रूजन से थ्रेटेंड होकर डिफेंसिव एक्शन लेते हैं। चाओ मारा जाता है। यह इंसिडेंट दुनिया भर में शॉकवेव्स भेजता है। कल्चरल प्रिजर्वेशन, कॉन्टैक्ट की एथिक्स और आइसोलेटेड पॉपुलेशंस के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हीटेड डिबेट स्पार्क करता है। जॉन चॉ इंसिडेंट ने सेंटिनलीज से कांटेक्ट करने के एथिकल डिलेमा को शार्प फोकस में ला दिया। एक तरफ अननोन का अल्यूर है, एक ऐसी कल्चर को समझने की डिजायर जो हमसे इतनी अलग है। एंथ्रोपोलॉजिकल और साइंटिफिक डिस्कवरी का पोटेंशियल इमेंस है। उनकी लैंग्वेज, कस्टम्स और वे ऑफ लाइफ के बारे में सीखने से हमारी शेयर्ड ह्यूमन हिस्ट्री के सीक्रेट्स अनलॉक हो सकते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट के पोटेंशियल बेनिफिट्स को रिस्क्स के अगेंस्ट वेइ करना जरूरी है। हमारी हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल्स से भरी है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सोसाइटीज के कॉन्टैक्ट ने इंडिजिनस पॉपुलेशंस को कैसे डेवस्टेट किया है। डिजीजेस जिनके खिलाफ सेंटिनलीज लोगों की कोई इम्यूनिटी नहीं है, उन्हें वाइप आउट कर सकती। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और बिलीफ सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन उनके वे ऑफ लाइफ को इररिवोकेबली ऑल्टर कर सकता है। एक ऐसी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो मिलेनिया से आइसोलेशन में थ्राइव कर रही है। सेंटिनलीज लोगों ने साफ कर दिया है कि उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कांटेक्ट नहीं चाहिए। उनका आइसोलेशन हेल्प के लिए क्राई नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है। हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से रैपिडली श्रिंकिंग वर्ल्ड के इनहेरिटर्स को उनकी चॉइस का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने ट्राइब की वल्नरेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए नो कांटेक्ट की पॉलिसी अडॉप्ट की है। उन्होंने आइलैंड के चारों तरफ 3 माइल एक्सक्लूजन जोन एस्टैब्लिश किया है, जिसे रेगुलर पेट्रोल्स एनफोर्स करती है। ये पॉलिसी कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल होते हुए भी शायद सबसे ज्यादा ह्यूमन अप्रोच है। ये सेंटिनलीज लोगों को वैसे ही जीने देती है जैसे वो सेंचुरीज से जीते आए हैं, आउटसाइड वर्ल्ड के इंट्रूजन से फ्री। ह्यूमन स्पिरिट इटर्नली अननोन की तरफ ड्रॉन होता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के मिस्ट्रीज, सेंटिनलीज लोगों का इनिग्मा हमें फैसिनेट और इंट्रीग करते रहेंगे। उनकी स्टोरी ह्यूमन कल्चर की बाउंडलेस डाइवर्सिटी
और उस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस का स्टार्क रिमाइंडर है। ग्लोबलाइजेशन के एज में जहां कल्चर्स के बीच लाइंस ब्लर होती जा रही है, सेंटिनलीज लोग रेजिस्टेंस के पावरफुल सिंबल हैं, ह्यूमन रेजिलियंस के एंड्यूरिंग पावर और कल्चरल ऑटोनॉमी की इंपॉर्टेंस का टेस्टामेंट। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमारे प्लैनेट के कई मिस्ट्रीज में से एक है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की डेप्थ से लेके एंटार्क्टिका के फ्रोजन वेस्टलैंड्स तक दुनिया अनएक्सप्लोर्ड कॉर्नर्स, अनडिस्कवर्ड स्पीसीज और कल्चर्स येट टू बी अंडरस्टूड से भरी है। तो चलिए एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें और अपनी दुनिया के वंडर्स पे मार्वल करते रहें, लेकिन रिस्पॉन्सिबली करें, उन कल्चर्स और एनवायरनमेंट्स के रिस्पेक्ट के साथ जिनका हम सामना करते हैं। नॉलेज की क्वेस्ट कभी भी किसी दूसरे के एग्जिस्टेंस की कीमत पे नहीं होनी चाहिए। सेंटिनलीज लोगों की स्टोरी को एक कॉशनरी टेल की तरह सर्व करने दें, एक रिमाइंडर की कुछ डोर्स अनओपन्ड ही अच्छे हैं, क्योंकि मिस्ट्री के हार्ट में न सिर्फ डिस्कवरी का एल्यूर होता है, बल्कि प्रिजर्वेशन की प्रोफाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।